Welcome back to all of you, my dear friends and students. And today we will discuss here about बातों में कुछ वर्ड्स हम हिंदी में यूज करते हैं, जैसे बातों में आना, बातों ही बातों में, छोटी छोटी बात पर। इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, चलिए देखिएगा। तो बातों ही बातों का मीनिंग होता है, आपने पढ़ा ही होगा, वर्ड या वर्ड सुना होगा आपने। तो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ वर्ड और वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं छोटा सेंटेंस। मेरे घर वाले छोटी छोटी बात पे बिगड़ जाती है, तो इसमें कैसे कहने वाला हूँ। तो छोटी छोटी बात का मीनिंग होगा ओवर स्मॉल थिंग्स। यस माय डियर, ओवर स्मॉल थिंग्स। तो बिगड़ जाती है, इट मींस वो हैबिट है आपकी, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे लाइक दिस। माय वाइफ गेट्स ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरी पत्नी स्मॉल छोटी चीजों पर बिगड़ जाती है, इसको आप ये भी कह सकते हो नाराज हो जाती है। तो गेट ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज होना। तो माय वाइफ गेट्स ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट देखिएगा, मैं अपनी पत्नी को बातों ही बातों में फंसा लेता हूँ, मना लेता हूँ। बातों ही बातों में मना लेता हूँ, मानिए मना लेता हूँ। तो इसे आप कैसे कहेंगे? मनाने की इंग्लिश होती है गेट इनटू या टेक इनटू। माय वाइफ गेट्स इनटू माय वर्ड्स। माय वाइफ गेट्स इनटू माय वर्ड्स, यानी मेरी पत्नी मेरी बातों में आ जाती है। या फिर मैं अपनी पत्नी को बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से बातों ही बातों में मना लेता हूँ। तो आप यहाँ पर बातों ही बातों के लिए शॉर्टली या फिर स्मूथली भी यूज कर सकते हो। मैं उसकी बातों में आ गया तो मैं इसे इस टाइप से कह सकता हूँ, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। बाय हिज वर्ड्स। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, वर्ड्स को। इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए। तो आई वाज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गया। या आई गेट इनटू हिज वर्ड्स, ये भी आप कह सकते हो, आई गेट इनटू हिज वर्ड्स। पास्ट की बात कर रहे हो तो आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। तो हालांकि यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वर्ड्स है ये गलत होगा, तो आप राइट का क्या कहने वाले यहाँ पर? वर्ड। देखिए कुछ एग्जांपल नेक्स्ट। तुम छोटी बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो। तो आप गुस्सा हो जाते हो, उसकी इंग्लिश क्या होगी? यू गेट एंग्री। छोटी छोटी बात पर, अभी मैंने आपको बताया, ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। सॉरी, यहाँ पर मोर नहीं आएगा, स्मॉल थिंग्स। ओके, यहाँ पर यूज किया जाएगा स्मॉल थिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वह छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती है। तो चिढ़ने की इंग्लिश वही होगी। चिढ़ना मतलब कि इरिटेट होना या फिर परेशान होना, ऑफेंडेड होना, है ना। तो आप कहेंगे शी गेट्स ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। शी गेट्स ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट, मैं कल उसकी बातों में आ गया। तो मैंने आपको बताया था बातों में आने की इंग्लिश क्या होगी? गेट इनटू। तो आप कहेंगे पास्ट की बात हो रही है, आई गॉट इनटू हिज वर्ड लास्ट डे। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सर ने यहाँ वर्ड्स नहीं लिखा, वर्ड लिखा है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी सॉरी नेक्स्ट क्लास में नहीं, इन दी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वर्ड और वर्ड्स का डिफरेंस क्या रहेगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आई विल नॉट गेट इनटू हिज वर्ड। आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड। तुम्हारी बात है तो योर वर्ड, उसकी बातों में हिज वर्ड, नॉट वर्ड्स। ओके, याद रखिएगा। क्यों होगा वर्ड? क्यों होगा वर्ड्स? क्यों नहीं होगा? जबकि वर्ड्स अच्छा लग रहा है और वर्ड इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलिए एक्सप्लेन करता हूं। मैं अपना वायदा निभाऊंगा। अब वायदे में बातों का मतलब क्या हो? आप जब कोई बात करते हैं तो वही तो वायदा होता है। ये वायदे में जो बात होती है, कैसे? आई विल कीप माई वर्ड। तो माई वर्ड मतलब कि मैं अपनी बात को निभाऊंगा, यानी बात को ही तो वायदा बोला गया है। तो इट मींस बात और वायदा एक ही चीज है। निभाने की इंग्लिश कीप। आई विल कीप माई वर्ड, नॉट वर्ड्स, माय डियर। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ वर्ड और वर्ड्स का डिफरेंस क्या है ना। एक बार कुछ एग्जांपल और देखिए, लास्ट में डिस्कस करते हैं। मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। तो किसी की बातों में नहीं आऊंगा, इट मींस गेट इनटू का यूज किया जाएगा। आई विल नॉट गेट इनटू एनीवन्स वर्ड।
हालांकि यहाँ पर वर्ड्स यूज किया जाए तो सेम वही पॉइंट होगा कि वर्ड और वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। जस्ट वेट, आई विल एक्सप्लेन यू। आई विल नॉट गेट इनटू एनीवन्स वर्ड, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बातों में आती नहीं आती है? तो आप कहेंगे इंटरोगेटिव में, डज योर मम्मी नॉट गेट इनटू योर वर्ड। आपने कहा कि मेरी मम्मी मेरी बातों में आ जाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप कहेंगे माय मम्मी गेट्स इनटू माय वर्ड। फिर मैंने पूछा मेरी मम्मी मेरी बातों में नहीं आती, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप कहेंगे माय मम्मी डजंट गेट इनटू माय वर्ड। अगर मैंने आपसे पूछ दिया क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बातों में आ जाती है, तो क्या के लिए डज पहले आएगा? आप कहेंगे डज योर मम्मी नॉट गेट इनटू योर वर्ड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वर्ड और वर्ड्स का डिफरेंस माइंड। ओके, जब भी आप कोई काम करते हैं, काम की इंग्लिश होती है वर्क। चाहे काम एक हो या काम अनेक हो, तो उस काम को आप वर्क बोलेंगे, काम। आप उसको वर्क से राइट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। आप इसे ये कह सकते हो आप पीस या पीसीस ऑफ वर्क, आप पीसीस ऑफ वर्क राइट कर सकते हो। सिंगुलर के लिए वर्क और प्लूरल के लिए पीसीस ऑफ वर्क, लेकिन आप कभी भी वर्क राइट नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, रचना होती है, रचना एक भी होती है। जो राइटर एक पोएट लिखता है वो रचना एक भी होती है और ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं। वर्क्स रचनाएं, वर्क रचना, यानी सिंगुलर और प्लूरल। यानी जब भी आप बात करना चाहते हैं किसी राइटर की कविता, किसी राइटर की पोएट की कविता या किसी लेसन के बारे में, तो वहां पर आप कहेंगे वर्क एक है, और अगर वो रचना ज्यादा तो आप कहोगे वर्क्स। लेकिन अगर आप बात करें काम की, तो काम को आप सिंगुलर में ही राइट करोगे, न कि प्लूरल में, कभी वर्क्स नहीं होगा। लाइक वर्ड देखिएगा, हमारा मेन पॉइंट है वर्ड, तो वर्ड का मीनिंग है शब्द, वो वर्ड सही है। लेकिन मैंने कहा एक वर्ड है तो सिंगुलर है, और मैंने कहा एक से ज्यादा वर्ड है तो आप वर्ड्स यूज करोगे, ये भी राइट है और ये भी राइट है ना। शब्द एक भी हो सकता है, शब्द अनेक भी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करें बात की, जब आप बात करते हैं बात की, तो वो क्या होगा? वर्ड। ये कभी भी वर्ड्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसे वर्ड्स कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बात के लिए वर्ड्स कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। वर्ड्स किसके लिए यूज किया जाएगा? शब्दों के लिए। इसलिए जब भी आप बोलते हैं आई विल नॉट गेट इनटू हिज वर्ड्स, वो बोलने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कहेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर? तो माय डियर, आज के इतने कंटेंट्स, नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। ओके।